folks, I'm Ashraf Hingora. I'm a language and soft skill trainer, live business and parenting coach. इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ में आज हम एक्टिव पैसिव वॉइस के एक्सरसाइजेस करेंगे। अभी हम एक्टिव पैसिव वॉइस पार्ट 1 एक्सरसाइजेस देख रहे हैं, तो इनमें सिंपल प्रेजेंट टेंस के एक्सरसाइजेस देखें। एक्टिव में है एवरीवन प्रेजेस दिस बुक, हर कोई इस किताब की तारीफ करता है, तो इसका पैसिव वॉइस होगा दिस बुक इज प्रेज्ड, इस किताब की तारीफ की जाती है। यहाँ बाय एवरीवन कहने की जरूरत नहीं होती। फिर दूसरा एग्जांपल देखें, चिल्ड्रन मेक ए नॉइस इन द क्लास, चिल्ड्रन मेक ए नॉइस इन द क्लास, बच्चे कक्षा में शोर मचाते हैं, तो इसका पैसिव होगा ए नॉइस इज मेड इन द क्लास। बाय द चिल्ड्रन कहने की जरूरत नहीं, जरूरत यहाँ इसलिए भी नहीं है क्योंकि चिल्ड्रन ही शोर मचाएंगे, टीचर तो शोर मचाएगी नहीं। आगे देखिएगा, व्हाट डू यू डू, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। व्हाट डू यू डू मतलब होता है तुम क्या करते हो, तो इसका पैसिव होगा व्हाट इज डन बाय यू, तुम्हारे द्वारा क्या किया जाता है। उसी तरह एक्टिव वॉइस का एग्जांपल देखें, हु टीचेज यू इंग्लिश, तो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस है, एक ऑब्जेक्ट इसमें यू है और दूसरा ऑब्जेक्ट इंग्लिश है। कौन तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता है, उसे एक्टिव में दो तरह से कहा जा सकता है और पैसिव में भी दो तरह से कहा जा सकता है। तो इसको दूसरी तरह कहेंगे, हु टीचेज इंग्लिश टू यू, कौन अंग्रेजी तुम्हें पढ़ाता है। पहला सेंटेंस था कौन तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता है, दूसरा कौन अंग्रेजी तुम्हें पढ़ाता है, तो इसका पहले सेंटेंस का पैसिव होगा हु आर यू टॉट इंग्लिश बाय, किसके द्वारा तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। रिटन इंग्लिश में बाय हुम आर यू टॉट इंग्लिश इस तरह कहा जाता है, और चूंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ पैसिव वॉइस स्पेशली स्पोकन इंग्लिश में बाय हुम की जगह पर हु का इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ होगा हु आर यू टॉट इंग्लिश बाय, किसके द्वारा तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। और दूसरा इसका दो तरह से एक्टिव है, तो दो तरह से भी पैसिव होगा इसका, हु इज इंग्लिश टॉट टू यू बाय, तो दूसरा होगा किसके द्वारा अंग्रेजी तुम्हें पढ़ाई जाती है। फिर एक्टिव में देखें, डू यू डू योर ड्यूटी ऑनेस्टली, सेंटेंस है डू यू डू योर ड्यूटी ऑनेस्टली, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या तुम अपना फर्ज ईमानदारी से निभाते हो, तो इसका पैसिव होगा इज योर ड्यूटी डन ऑनेस्टली, क्या तुम्हारा फर्ज और ईमानदारी से निभाया जाता है। यहाँ पर बाय यू कहने की जरूरत नहीं है। उसी तरह एक्टिव में व्हाई डू यू स्पॉइल योर क्लॉथ्स, एक्टिव है इंट्रोगेटिव, तुम अपने कपड़े गंदे क्यों करते हो, तो पैसिव होगा व्हाई आर योर क्लॉथ्स स्पॉइल्ड, बाय यू यहाँ कहने की जरूरत नहीं है। उसी तरह एक्टिव देखें, चिल्ड्रन यूजुअली डोंट रिस्पेक्ट ओल्ड पीपल नाउअडेज, बच्चे इन दिनों बुजुर्गों की प्रायः इज्जत नहीं करते, तो इसका पैसिव होगा ओल्ड पीपल आर नॉट यूजुअली रिस्पेक्टेड नाउअडेज, इन दिनों बुजुर्गों की प्रायः इज्जत नहीं की जाती। सिंपल पास्ट टेंस का एग्जांपल देखिएगा, द मेसन बिल्ट ए मैग्निफिसेंट हाउस, राजमिस्त्री ने शानदार मकान बनाया, पैसिव होगा ए मैग्निफिसेंट हाउस वाज बिल्ट बाय द मेसन, राजमिस्त्री द्वारा शानदार मकान बनाया गया। एक्टिव का एग्जांपल और देखें नेक्स्ट, शी टोल्ड ए व्हाइट लाई, उसने सफेद झूठ बोला, तो इसका पैसिव होगा ए व्हाइट लाई वाज टोल्ड बाय हर, कहने की जरूरत नहीं। एक्टिव देखें, आई लर्नड इंग्लिश एट अशरफ्स इंस्टीट्यूट, मैंने अशरफ्स इंस्टीट्यूट में अंग्रेजी सीखा, इसका पैसिव होगा इंग्लिश वाज लर्नड एट अशरफ्स इंस्टीट्यूट, अशरफ्स इंस्टीट्यूट में अंग्रेजी सिखाई गई। उसी तरह एक्टिव देखें, डिड दे आस्क मेनी क्वेश्चंस इन इंटरव्यू, क्या वे साक्षात्कार में बहुत से प्रश्न पूछे, तो इसका पैसिव होगा वेयर मेनी क्वेश्चंस आस्क्ड इन इंटरव्यू, क्या साक्षात्कार में बहुत से प्रश्न पूछे गए। एक्टिव देखिएगा, हु स्टोल योर मोबाइल, किसने तुम्हारा मोबाइल चुराया, तो इसका पैसिव होगा हु वाज योर मोबाइल स्टोलन बाय। अब यहाँ हम ऐसा भी कह सकते हैं बाय हुम वाज योर मोबाइल स्टोलन, लेकिन जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ स्पोकन इंग्लिश में बाय हुम की जगह सिर्फ हु का यूज किया जाता है और बाय जो होता है प्रीपोजिशन लास्ट में प्रयोग होता है। एक और एग्जांपल देखें, हाउ डिड यू डू दिस डिफिकल्ट सम, गणित के सवाल को सम कहते हैं, तुमने इस कठिन सवाल को हल कैसे किया, तो पैसिव होगा हाउ वाज दिस डिफिकल्ट सम डन, बाय यू कहने की जरूरत नहीं है, इस कठिन सवाल को हल कैसे किया गया। एक्टिव का एक और एग्जांपल देखें इंट्रोगेटिव में, व्हाई डिड यू टीज हर, तुमने उसे क्यों छेड़ा, तो पैसिव होगा व्हाई वाज शी टीज्ड, उसे क्यों छेड़ा गया, जाहिर है बाय यू कहने की जरूरत नहीं है। एक और इंट्रोगेटिव में देख लिए सेंटेंस, वेयर डिड यू पुट माई स्पेक्स, तुमने मेरा चश्मा कहाँ रख दिया, तो इसका पैसिव होगा वेयर वर माई स्पेक्स पुट, पुट का तीनों फॉर्म पुट 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 जैसा कट का तीनों फॉर्म होता है उस तरह मेरा चश्मा कहाँ रख दिया गया। सिंपल फ्यूचर के एग्जांपल देखिएगा, दे विल हेल्प यू इन नीड, इसका मतलब वे तुम्हारी जरूरत पर सहायता करेंगे, पैसिव होगा यू विल बी हेल्प्ड इन नीड, तुम्हारी जरूरत पर सहायता की जाएगी। एक्टिव देखिएगा, द काउज विल ग्रेज द फोडर, फोडर मीन्स चारा, गाय चारा चरेंगी, तो पैसिव होगा द फोडर विल बी ग्रेज्ड बाय द काउज,
गायों द्वारा चारा चरा जाएगा। एक्टिव का एग्जांपल देखिएगा, ही विल सर्टनली सॉल्व दिस प्रॉब्लम, वह इस समस्या का निश्चित रूप से हल निकालेगा। तो इसका पैसिव होगा, दिस प्रॉब्लम विल सर्टनली बी सॉल्व्ड, इस समस्या का निश्चित रूप से हल निकाला जाएगा। फिर एक्टिव का एग्जांपल देखें, आई विल नेवर फॉरगेट दैट ह्यूमिलिएशन, मैं वह अपमान कभी नहीं भूलूंगा। तो इसका पैसिव होगा, दैट ह्यूमिलिएशन विल नेवर बी फॉरगॉटन, यहां पर भी बाय मी कहने की जरूरत नहीं है, वह अपमान कभी नहीं भूला जाएगा। एक्टिव देखिएगा इंट्रोगेटिव के फॉर्मेशन, विल यू फॉलो माई एडवाइस, क्या तुम मेरी सलाह मानोगे, मतलब मेरी सलाह पर चलोगे। तो पैसिव होगा, विल माई एडवाइस बी फॉलोड, क्या मेरी सलाह मानी जाएगी। एक्टिव देखिएगा, वाई विल यू लेंड हिम मनी, तुम उसे पैसे उधार क्यों दोगे। तो इसका पैसिव होगा, वाई विल ही बी लेंट मनी, बाय यू कहने की जरूरत नहीं, उसे पैसे क्यों उधार दिया जाएगा। एक और इंट्रोगेटिव देख लें, व्हेन विल द गेस्ट हैव डिनर, हैव मींस ईट टेक जिसको बोलते हैं। व्हेन विल द गेस्ट हैव डिनर, हैव एक ऐसा वर्ब है जो कई जगह मेन वर्ब की तरह यूज होता है, इसके अलग अलग अर्थ निकलते हैं। हैव मींस टेक, गिव, एंजॉय, एक्सपीरियंस, डू, गेट, विश, अलाउ, एनकाउंटर, इंटरटेन, ये लगभग 10 मैंने अभी बताया है। ऐसे अगर अच्छी डिक्शनरी कंसल्ट करो तो लगभग 70 से 80 ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जहाँ पर आप हैव का यूज कर सकते हैं। तो मैंने अभी जो एग्जाम्पल दिया कि व्हेन विल द डिनर बी, जो अभी मैंने कहा व्हेन विल द गेस्ट हैव डिनर, मेहमान रात का भोजन कब लेंगे। तो इसका पैसिव होगा, व्हेन विल द डिनर बी हैड बाय द गेस्ट, मींस ईटन या टेकन जिसको हम कहते हैं, मेहमानों द्वारा रात का भोजन कब लिया जाएगा। एक और एग्जांपल देखिएगा, स्मोकिंग विल श्योरली डैमेज योर लंग्स, धूम्रपान निश्चित रूप से तुम्हारे फेफड़े को नुकसान पहुंचाएगा। तो इसका पैसिव होगा, योर लंग्स विल श्योरली बी डैमेज्ड बाय स्मोकिंग, मतलब धूम्रपान द्वारा तुम्हारे फेफड़े को निश्चित रूप से नुकसान पहुंचाया जाएगा। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी बुक जरूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।